महाकुंभ में अध्यात्म को विज्ञान से जोड़कर चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा जब मीडिया कैमरों से अचानक गायब हुए तो उनके लापता होने की खबरें चलने लगी। कहा जाने लगा कि अचानक वो महाकुंभ से गायब हो गए हैं। वो चूंकि जूना अखाड़ा से एसोसिएट थे, जब जूना अखाड़ा के पास मीडिया के कैमरे पहुंचे या जूना अखाड़ा के जो कार्यवाहक थे उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो तो छोड़ के चले गए हैं। अब इसके बाद से ये हुआ कि आखिर वो गए कहाँ हैं महाकुंभ छोड़कर। तरह तरह की बातें होने लगी कि वो मानसिक तनाव में थे इसलिए वो छोड़ के चले गए, मीडिया बार बार उनसे कवरेज करने आ रही थी तो इस तनाव की वजह से वो चले गए। हालांकि जूना अखाड़ा की तरफ से ये भी कहा गया कि वो जूना अखाड़ा से एसोसिएट नहीं थे, वो रहने के लिए यहाँ थे इसलिए उनको एक जगह दी गई थी, लेकिन वो मीडिया के कैमरों से मानसिक तनाव में आ गए थे और महाकुंभ छोड़ के चले गए। अब वो आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह का अब एक वीडियो उन्होंने खुद रिलीज किया है और बताया है कि वो महाकुंभ छोड़कर कहीं गए नहीं हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए तुमको क्या लगेगा कि राम ऐसे लोगों के साथ डील कर सकते हैं? कुछ भी फेक न्यूज जो फैला दे तुम्हारे बारे में, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये तो कुंभ छोड़ के चला गया है। भाई मैं सोच रहा हूँ मैं तो कब चला गया यार, मतलब आत्मा चलेगी क्या छोड़ के? कैसे कैसे लोग होते हैं यार, ये साधु संत हो इतने मतलब इतने ओपनली झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना और ये सब, ये क्या है? ये तो कपटी बिहेवियर है ना पूरा का पूरा। मतलब यम नियम ही नहीं है तो आगे कहाँ बढ़ेगी तुम्हारी साधना बिना यम नियम के? मतलब ये सारे लोग, मेरे पास वीडियो थी ना इनकी पूरी, ये तो ऐसे पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते थे यार लोग। कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में जब दूसरा वक्त आता तो तब कुछ भी बोल देते हैं। मतलब तुम्हारी लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा झूठ बोलने की वजह से इनकंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से तुम्हारी मेमोरी इतनी ज़्यादा क्षीण होती है, क्योंकि तुमको उस चेतना को इतना ज़्यादा डिवीजन में रखना पड़ता है फिर कि उसको ऐसे बोला था मैंने, इसको ऐसे बोला था, इसको ऐसे बोला था, तो वो कितना ज़्यादा मेमोरी लोड होगा, कितना ज़्यादा प्रोसेसिंग लोड होगा उसके ऊपर। फिर बोलते हैं एंग्जाइटी हो रही है, ये सब हो रहा है, होगा ही ना भाई। तुम्हारा बिहेवियर देखो संसार के अंदर जीने का, हर चीज़ को तुम क्लेवर बनने की कोशिश करते हो, कनिंग बनने की कोशिश करते हो, झूठ बोलते हो, कुछ भी मैनिपुलेट करते हो। जब तुम्हारे सारे के सारे बोलने के तरीके ही इंसान के ऊपर बेस हो रहे हैं कि इसको ये बोलूँगा, इसको इस सवाल का जवाब ये दूंगा, इसको इस सवाल का जवाब ये दूंगा, इसको इस सवाल का जवाब ये दूंगा, तुम्हारा एक जवाब है ही नहीं सारी प्रकृति के लिए, तो तुमको क्या है, कितना ज़्यादा डिवीजन में हो गया तुम्हारा माइंड। मतलब बेसिकली तुम उतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ क्रिएट कर रहे हो अपनी खुद की कि इसके रिलेशन में मैं ये हूँ, इसके रिलेशन में मैं ये हूँ, इसके रिलेशन में मैं ये हूँ। और कितनी अलग अलग आइडेंटिटीज़ क्रिएट करोगे उतना उसको मैनेज करना भी तो मुश्किल होगा। एक ही आइडेंटिटी रखो ना कि हाँ मैं तो यही हूँ, सबकी रिलेशन में मैं तो सेम ही रहूँगा। मैं तो माँ बाप के सवाल का जवाब देने के लिए था मेरे को, क्योंकि मेरे को वो ऐसे लगा ना कि ये एक्चुअली में ये ऑनेस्टी है, ये बहुत बड़ा लेवल पे मैनिपुलेट किया गया है ये इस वाली चीज़ के तरीके से ना। कभी भी जो सत्य की खोज में जाते हैं, जैसे वो सदगुरु के आश्रम का भी केस हुआ था ना, क्योंकि मैंने तो उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ था पहले। वो जो 2 मार्च जिसका वो केस इतना फेमस हुआ था, जब मैं वहाँ पर आश्रम में था वॉलेंटियर, तो वो फिल्म का काम कर रहे थे, तो मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था पूरा, तो मुझे उनकी पूरी कहानी बताते कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। मतलब भाई कोई मान लो कि एक बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान, उसको समझ में आया कि हाँ भाई ये चीज़ें कम इम्पोर्टेंट है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो उस रास्ते पे चलना चाहे तो भी कहीं ना कहीं लाइक माँ बाप के पास वीटो पावर है। ये कौन सा रूल है? मतलब ये क्या है? मतलब फिर तो स्लेव बना दो ना उनको फिर। हाँ कि भाई बच्चा पैदा होना मतलब कि एक स्लेव मिलना तुमको, मतलब कोर्ट भी इन सब चीज़ों का एंटरटेन कर रहे हो। और मतलब क्या क्या है ये? मतलब कौन सा रैशनल है इसके अंदर, कौन सा लॉजिक है? मतलब भाई अडल्ट को कोई भी उसकी लाइफ को जैसे जीना हो उसको जीने का हक है ना। मतलब क्या तुमने ऐसे ही एक रोबोट पैदा किया था कि हाँ 70 साल तक अब हमारे साथ सेवा देने के लिए हो गया? मतलब ये क्या होता है? ये क्या बकवास है मतलब दुनिया में? अभी तो ऐसे ही होता ना गया। बुढ़ापे का सहारा भगवान होगा ना। बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम होता है। अब लोग इतने मोह में पड़े हुए हैं कि अब उनको बुढ़ापे में उसी गृहस्थ में पड़े रहना, पोते पोती देख लिए, अब ये देख लिया, वो देख लिया, उस मोह को छोड़ना ही नहीं है। मतलब उस माया को जो उसमें ही और जियो, और चाहिए उनको, और चाहिए। क्या क्या बकवास चल रही है मतलब यार। तुम लोगों के माइंड में कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन डाल के मैनिपुलेट किया गया। मतलब कुछ भी भूसा घुसा हुआ है तुम लोगों के अंदर। मतलब
मैं तो अभी सुबह आज ही तो मुझे इसमें ये बता था यार, बात है तो कैसा होगा यार, इन लोगों की चेतना बहुत कम है यार, मतलब ये कैसे होगा ये सब चीजें। हाँ बोले नहीं नहीं नहीं, तू बस करता जा, टेंशन मत ले, एक चीज करता जा, सब होगा सब होगा। सही में ना, जब मैं उसको देखता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सब चीज़ें तो कितनी आसान और ऑब्वियस है, मतलब कि ये तो होनी चाहिए, ये सब भी समझाना पड़ता लोगों को। बहुत बार तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि अकील लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैं कहा तो मुझे बताओ तो यार, तुम लोगों के हिसाब से रियलिटी क्या है, तुम कैसे देखते हो कि ऐसा है क्या, मतलब ओह तो तुम तो इस संसार में फंसे हुए हो, ये इतने ऐसे देख रहे हो तो इसको। फिर समझ आता था, हाँ तो ऐसे बताया करो ना, कि मुझे कैसे पता होगा कि भाई तुम्हारे हिसाब से कि क्या क्या है, ये सब चीजें सब अलग अलग तरीके से देख रहे हैं ना रियलिटी को। मतलब सेम ही इंसान होता है, उसको एक इंसान देखता है, उसको माँ दिखती है, उसको दूसरा इंसान दिखता है, उसको मतलब एक जस्ट एक मेल दिखता है, उसको तीसरा इंसान दिखता है, उसको कोई ऐसे स्टेट की आइडेंटिटी दिखती है कि हाँ ये हरियाणवी है। तो देखो ना, एक ही इंसान सबको कितने अलग अलग एंगल से दिख रहा है, एक ही रियलिटी, क्योंकि वो तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है उस रियलिटी के साथ, उसके हिसाब से बदल जाता है वो। मैं तो ये सोचे याद भी नहीं रखता हूँ, तुमको पता है, मैं तो सिर्फ बाद में जो बोलते हो करता जाता हूँ। ये माला वाला मुझे वैसे समझ में आता है कि ये काम कैसे करती है, बट कौन सी लेनी है, ये कौन सी है, क्या है, जिस पे देवी हाथ रखेगी वही हो गया। क्या है, ऐसा कि सोच लेगा, इंट्यूशन पे चलो ना पूरे टाइम। ज्ञान के ऊपर चलने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इंटरव्यू में बहुत मेहनत लगती है ज्ञान शक्ति यूज़ करने में। सिर्फ ऊपर वाली इच्छा शक्ति पे रहोगे तो थोड़ा सा लाइक कम ऊर्जा लगती है। और फिर क्रिया शक्ति में तो फिर और भी ऊर्जा लगती है कि उसको फिजिकल में भी करके दिखाओ तुम। मेंटल लेवल पे कर दिया ना यार, डाउनलोड कर लो उसको फिजिकल में, अब क्या। अभय सिंह जो अब आईआईटी वाले बाबा महाकुंभ में परिचय के मोहताज नहीं है, अब आईआईटी वाले बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। मुंबई से उन्होंने आईआईटी किया था, आईआईटी मुंबई से उन्होंने आईआईटी में डिग्री ली थी। उसके बाद इनका घर बताया जा रहा है कि हरियाणा के झज्जर में है। उनके माता पिता से भी मीडिया ने अपनी पहुंच बनाई है, उनसे बात की तो परिवार ने भी उनके बारे में सारी चीज़ें बताई और कहाँ कहाँ उन्होंने नौकरी की, कितने लाख के पैकेज छोड़ के वो बाबा क्यों बने। हालांकि ये बात उन्होंने भी बताई है, लेकिन जो गायब की खबरें थी उन्होंने खुद इस पर आके स्पष्ट किया कि वो कहीं गायब नहीं है, वो महाकुंभ में भी टहल रहे हैं और एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।